नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं आरबीएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 समाज विज्ञान के पेपर के बारे में बात करते हैं। ये पेपर आपका 17 मार्च का होने वाला ऐसा पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का, हर पेपर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। हर सब्जेक्ट का आपके पास 8-9 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये रहा आपका पेपर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 से। तो खंड ए की बात करते हैं। बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं, 1 से 78 क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कि जोलवेराइन नामक शुल्क के संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसमें से आएगा। दूसरा के वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं का द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। तो पवन ऊर्जा। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियों निम्न में से किन पेड़ों की पूजा की जाती है। महुआ और कंदम। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजनीति कहा जाता है। बेंगलुरु। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। महाराष्ट्र से। उसके बाद बात करते हैं तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ प्रकाशित हुआ है। कलकत्ता में। जे.एन. टाटा के जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया 1912 में। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में औपचारिक रूप में से काम करना शुरू किया 1947 में। सुंदर लेखक की कला कहलाती है कैलीग्राफी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 10 नंबर कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ है। ब्रुसेल्स है। उसके बाद राज्य सूची में शामिल विषय है व्यापार। सांप्रदायिकता राजनीति में कौन सा रूप धारण कर सकती है। उपयुक्त सभी। दुनिया में सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ब लोकतांत्रिक व्यवस्था में संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है। तो बात करते हैं द विभिन्न देशों के अथवा राज्य की तुलना प्राय किस आधार पर बेहतर तरीके से मापी जा सकती है। तो इसमें ब आएगा। उसके बाद में 11 नंबर स्वयं सहायता समूह का संबंध है। आएगा। उपभोक्ता के अधिकारों को भी सम्मिलित है। उपयुक्त सभी। किसी देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना में महत्वपूर्ण कारण। उपयुक्त सभी। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना 1 से 76 क्वेश्चन दे रखे। तो पहले मैं क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। 18 मई 1848 में गठित जर्मन नेशनल असेंबली को, यह आपका खालिस्तान दे रखा है तो यहाँ पे आएगा के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा है, तीसरा, चौथा, 5 का छठा सभी का आंसर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नोट कर लेना। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में कि अति लघु प्रश्न है। 1 से 12 तक क्वेश्चन दे रखे, सभी के अंक 1-1 मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दूसरा, इंग्लैंड की सस्ती किताबों को किस नाम से जाना जाता है। योहान गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया है। परियार बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है। फिर 5 का है एल्युमिनियम किससे संपर्क निर्माता। 6 का है, 7 का, फिर 8 का क्वेश्चन देख लीजिए आप। ठीक है। उसके बाद में सभी का आंसर मैं आपको एक साथ बताने वाला हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रहे उनके आंसर। पहले का आंसर यहाँ है, दूसरा का ये है। फिर तीसरे नंबर की हम बात करते हैं। दूसरा नंबर का देख लो। तीसरे की हम बात करते हैं तो तीसरा नंबर में आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 का, छठा, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, फिर नीचे ये 12 का। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए। यूरोप में 1848 ईस्वी के उदारवादी क्रांति से आपका परिणाम क्या था। क्या सामने आए थे परिणाम, वो आपको लिखना है। फिर
5 का है कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किन-किन संस्थाओं की स्थापना की गई है? फिर 6 नंबर का है कि संसाधनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार कौन-कौन से हैं? कर्तन दहन प्रणाली किसे कहते हैं? कृषि किसे कहते हैं? कर्तन दहन प्रणाली कृषि किसे कहते हैं? श्रीलंकाई तमिलों ने किन प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन किया? जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने सुझाव आपको देने हैं। फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिक अनियमित व कम मजदूरी पर काम करने के अतिरिक्त सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है। क्या आप इस कथन से सहमत है? आपको कारण आपको लिखना पड़ेगा। किन सुविधाओं को उपलब्ध कराना सरकार का उत्तरदायित्व है? फिर 12 का है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन स्थितियों में किसी देश में उत्पादन इकाई स्थापित करती है? फिर 13 का है कि मान लीजिए कि रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि किसी देश की आय समय के साथ बढ़ती जा रही है। क्या इसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी भाग बेहतर हो गए? अपना उत्तर उदाहरण सहित आपको समझाना। तो बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। ये आपका 4 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एक एक नोट कर लेना। ठीक, फिर 5 नंबर का है, फिर ये 6 नंबर का आ गया, फिर 7 नंबर का है, इधर 8 का है, 9 का आ गया, 10 का है। फिर हम 11 नंबर की बात करते हैं तो 11 का यहाँ पर देखने को मिलेगा, फिर 12 का, फिर 13 का। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकों के सूती एवं रेशमी कपड़ों के नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? अथवामी भी है आपका 20वीं शताब्दी पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का स्वरूप कई बदलाव के चपेट में आ चुका था। कथन को आपको समझाना, विश्लेषण करना है। 15 का है, फिर 16 नंबर का संघीय शासन व्यवस्था को महत्वपूर्ण व्यवस्था विशेषता का वर्णन आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में आपके दृष्टिकोण से वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक प्रणाली में कौन सी प्रणाली श्रेष्ठ है, आपको क्यों है वो आपको बताना है। फिर अथवा भी आपको देखने को मिलेगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण के औपचारिक स्रोतों के निरीक्षण की आवश्यकता का कारण आपको बताना है। फिर 18 नंबर में है खंड द की बात करते हैं, तो असहयोग आंदोलन के कारणों को विश्लेषण कीजिए तथा इस आंदोलन में शहरी मध्यम वर्ग की भूमिका का उल्लेख आपको करना है। फिर गांधी जी के नमक यात्रा को स्पष्ट कीजिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना बनाना है, बताना उसको। ठीक है, 19 नंबर का है, इसमें भी अथवा देखने को मिलेगा। फिर 20 नंबर का है, तो इसमें आपको मानचित्र में आपको भारत का मानचित्र में इसको अंकित करना है। अब बात करते हैं उनके आंसर के बारे में। दोस्तों ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर इधर देखना आपको, उसके बाद में 15 नंबर की बात करेंगे तो 15 का आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर 16 नंबर का, फिर बात करते हैं 17 नंबर की बात करते हैं, आपको एक एक लिख लेना। ठीक है, 17 नंबर यहाँ पर आ गया, फिर 18, फिर 19 नंबर और फिर इधर 20 नंबर। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।